जीजा जी पे जोर मत डालिए प्लीज। अगर जीजा जी ने अपने दोस्त के घर जाने की बात की है तो हम सब वहीं जाएंगे। पर नंदिनी, पर कुछ नहीं भैया, आप ही सोचिए, अगर प्रिंस उस घर में जाएंगे तो वो घर जवाई बन जाएंगे। और प्रिंस इस बात के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। हम नहीं जा सकते भैया। उसके मन में घर जमाई जैसी बात आएगी कैसे? अरे वैसे भी वो घर तो तुम्हारा है ना, तो उस नाते उसका भी तो हक बनता है उस घर के ऊपर। हाँ नंदिनी, भाई राजा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, आप लोग हमारे साथ ही जाएंगे। अच्छा बाबा ठीक है, हम खुद प्रिंस से बात कर लेंगे बस। हमने फैसला किया है कि आप लोग सब हमारे साथ हमारे घर में रहोगे। सब लोग राजी हैं, बस तुम्हारा ही फैसला बाकी है। मना मत करना प्रिंस, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैंने अपना घर तक जला दिया है। मना मत करना भाई, मना मत करना भाई। क्या बात है प्रिंस, क्या सोच रहे हो? भाई राजा, अगर सब तैयार है तो फिर मैं भी तैयार हूँ। बचपन से ऐसे आलीशान बंगले में रहने का सिर्फ सपना देखा करती थी मैं। आज तूने अपनी बहन का सपना पूरा कर दिया मेरे भाई। कादम्बरी जी, अब उदासी छोड़ दीजिए। देखिए, जो होना था सो हो गया। अगर आपका एक घर जल भी गया तो क्या हुआ, आपका दूसरा घर तो है। चलिए आइए आइए, चलो ना, आ जाओ। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और अल्लाह का नाम लेके खुशी खुशी अंदर आओ। आओ बेटी। अब आप बिना किसी संकोच के आराम से इस घर में रहिए, और अगर हमारी सेवा में कौनो कमी आ जाए तो हमें अपना समझकर माफ कर दीजिएगा। ये कहकर हमें शर्मिंदा मत करिए भाई राजा। हम
तो हमेशा से इस घर को अपना ही घर समझते थे। ये बात तो हम तभी समझ गए थे जब प्रिंस आने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन एक बात बताइए, इतनी भयंकर आग लगी कैसे? पता नहीं भाई राजा, हम सब तो सो रहे थे। अचानक कादम्बरी ने जगाया कि किचन में आग लग गई। एकदम से हम किसी भी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकले। आग किस लिए लगी इसका तो ढूंढने का टाइम ही नहीं मिला। मैंने आपसे पहले ही कहा था भाई राजा कि उस घर में भूत प्रेत का वास है। कल रात में जब सो रही थी तो मेरा गला प्यास से सूखने लगा। मैं किचन की ओर गई तो क्या देखती हूँ कि गैस अपने आप ही जल उठी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकती, गैस अपने आप ही बंद हो। और ऐसा एक बार नहीं 3 बार हुआ भाई राजा, 3 बार। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने झट से वो सिलेंडर की गैस पाइप होती है ना, वो बाहर निकाल के रख दी और अपने कमरे में फिर से सोने चली गई। लेकिन मुझे एकदम से जलने की बू आने लगी और गैस लीक होने की भी। मैं फिर किचन की ओर भागी तो क्या देख, हमारा रसोई घर धू करके चल रहा है। हमारा सारा कादम्बरी जी, जो हो गया सो हो गया। अब आप उसे सब अब बस भुला दीजिए। ये दीदी क्या कह रही हैं? गैस तो कल रात को ही खत्म हो गई, फिर दीदी को गैस लीक होने की बू कैसे आई? लेकिन दीदी झूठ क्यों बोल रही हैं? इसका मतलब दीदी ने खुद जानबूझकर अपने ही घर को जला दिया। कादम्बरी जी, हम आपका दुख समझ सकते हैं। पाई पाई जोड़कर बनाया हुआ घर अगर एक पल में उजड़ जाए तो पूरी दुनिया बिखर जाती है। सच में भाई राजा, हम सब लोगों के अपनापन और प्यार के कारण हमें अपना घर और ज्यादा याद आने लगी। आपके महल के सामने हमारा वो घर झोपड़ा ही सही, लेकिन अपना कितने अच्छे दिन हमने वहां बिताए थे। और एक पल में वो जल के राख हो गया भाई राजा। जिसका आशियाना छिन जाए, सब कुछ मिट्टी में मिल जाए, उसकी तो दुनिया ही बिखर जाती है। ये तूफान तो हमने बचपन में ही देखा था कादम्बरी जी। बचपन में ही हमारा घर हमसे छिन गया था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। लेकिन कादम्बरी जी, अगर भगवान मुश्किल देता है ना, तो मुश्किल से बाहर भी निकालता है। क्यों सुजीत? आज से मेरे सपनों का ये महल मेरा है। कितना मजा आएगा ना जब मैं मखमली सोफों पर बैठकर नौकरों पर हुक्म चलाऊंगी और ऊपर से एयर कंडीशन की ठंडी ठंडी हवा। शाबाश कादम्बरी, अब तो तेरी ऐश ही ऐश है। वाह, क्या कमाल की चाल चली है तू। एक ही झटके झोपड़े से महल में आ गई तू तो। घर जल गया और ससुरी मुस्कुरा रही है। सच माँ तेरी चरित्र देवो न जाने, को तो मनुष्य। इन औरतन की माया को तो आप भी नहीं समझ सके हो भगवान, मगर हम इतना जरूर समझ गए हैं कि इस औरत को अपना घर जलने के दुख की बजाय ई घर में आने की खुशी हो रही है।
आज ये कमरा एकदम से पराया क्यों लग रहा है भगवान? शादी के बाद हमारा घर तो वही था जिसे दीदी ने खुद जला दिया। जी तो करता है प्रिंस से दीदी के बारे में सब कुछ बता दे, मगर हिम्मत नहीं होती। हम भाई बहन के पवित्र रिश्ते में दूरियां नहीं लाना चाहते हैं भगवान, और हम राजा भैया को भी दीदी के बारे में कुछ नहीं बता सकते। इससे मायके में हमारे ससुराल की बदनामी होगी, और अगर चुप रहते हैं तो पता नहीं दीदी आगे क्या कदम उठा लें। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, हम क्या करें? सब कुछ वैसा ही है ना। जब से तू यहां से गई है, हमने तेरे कमरे को बिल्कुल वैसा ही रखा है जैसे तू छोड़कर चली गई थी। जानती है, हम किसी को यहां आने नहीं देते थे। जब तू यहां नहीं थी ना, तो तेरी यादें यहां रहती थी। जब भी तेरी याद आती थी तो हम इस कमरे में चले आते थे अपनी छोटी सी प्यारी सी बहन से मिलने। जब भी हम यहाँ आते थे ना, तो हम सोचते थे कि हमें अब तेरी यादों के सहारे तुझे यहां रखना पड़ेगा। लेकिन देखना, सारी यादें जिंदा हो गई हैं। हमारी नंदिनी हमारे पास वापस आ गई है। तुझे यहां देखकर हमें कितनी खुशी हो रही, तुझे नहीं पता नंदिनी। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन तेरी आंखें बता रही है कि वो वापस घर आकर खुश नहीं है। काहे नंदिनी, क्या बात है? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। हम वो थोड़ा सा डर गए थे, इसीलिए। अरे किस बात का डर पगली? तेरे भैया के रहते हुए तुझे किस बात का डर? तुझे अपने भाई पर विश्वास है ना, तो सारा डर अपने दिल से निकाल के फेंक दे। हम तुझसे वादा करते हैं, आज के बाद तेरी सारी बलाएं, तेरे सारे दुख हमरे हैं, और हमारी सारी खुशियां तेरी हैं। बस तुमसे वादा कर कि आज के बाद तू कभी परेशान नहीं होगी। हम हर परेशानी को हंसते हुए झेल सकते हैं राजा भैया, लेकिन दीदी ने जो किया हम उसे कैसे भूल जाएं? सच हमारी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें राजा भैया, क्या करें? I'm sorry। मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रही हैं। जीना कि हम यहाँ आने के लिए कैसे तैयार हो गए, और आपको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी हम यहाँ आ तो गए ना। जी आ तो गए। सच कहें तो सुख दुख में ही सच्चे रिश्ते काम आते हैं।
अगर ये मुसीबत भाई राजा पर आती तो क्या आप उन्हें अपने घर लेकर नहीं आते? और अगर वो आने के लिए मना कर देते तो क्या आपको बुरा नहीं लगता? ठीक इसी तरह भाई राजा भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको तकलीफ में कभी नहीं देख सकते। और अगर हम जाने के लिए इनकार कर देते तो उन्हें बहुत बुरा लगता। मैं भाई राजा की बहुत इज्जत करता हूं और किसी भी तरह उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। और फिर हम कौन सा यहाँ हमेशा हमेशा के लिए आए हैं? सिर्फ 2-4 दिन की बात है। हम तो भाई राजा का मान रखना चाहते हैं। मैं जल्दी दूसरे घर का इंतजाम कर लूंगा। माना कि वो घर छोटा होगा, लेकिन उसी को अपना प्यारा सा आशियाना बनाएंगे जहां हम सब खुशी खुशी रहेंगे। आपको हम पर विश्वास है ना? खुद से भी ज्यादा। बस आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी हिम्मत और सबसे बड़ी दौलत है। अब आप देखते जाइए मैं किस तरह सब कुछ ठीक कर दूंगा। वैसे सच कहें तो आपने कमरा तो बहुत बढ़िया ढूंढा है। यहां तो चांद भी नजर आता है। चांद? वो भी दिन में? कहाँ है? वो देखिए, वो राजा। बाहर से तो इतना बड़ा राजमहल बना दिया और बाथरूम अंदर से इतना सा। पता है, मेरा तो दम ही घुट रहा था। ये बाथरूम तुम्हें इतना सा लग रहा है? हमारे घर का बाथरूम इससे 3 गुना छोटा है, मालूम है? अरे हमारा घर छोटा था तो बाथरूम भी छोटा होगा ना। यहाँ तो घर राजमहल जैसा है, तो बाथरूम इतना सा क्यों बनाया? नमस्ते। सुजीत, ये कुछ कपड़े हैं, इन्हें आप लोग पहन लीजिएगा। किसी और चीज की जरूरत पड़े तो बिना किसी संकोच के हमें बता दीजिएगा। और अब आप दोनों फ्रेश हो जाइए, खाना बन चुका है, साथ में ही खाएंगे। जल्दी आएगा हम। कितनी घटिया और सस्ती साड़ी उठा के दे दिया। कादम्बरी, किसी चीज की हद होती है। एक तो इन्होंने हमारी मदद की और इनका एहसान मानने की जगह इन्हीं को कोस रही हो। कोई एहसान नहीं किया उन्होंने। अरे बहन के ससुराल वालों की कद्र करना हर भाई का फर्ज है और उसका धर्म भी है। तुम्हारे ये जी नीलिमा जी, जी भैरा जी के चक्कर में तो ना हमारी कोई कद्र ही नहीं होने वाली है। अरे मुझे तो लगता है इस घर का सबसे घटिया कमरा उन्होंने हमें ही दिया है। जाओ जाके देखो जरा उस भाई राजा का कमरा और वो नंदिनी का कमरा कितना आलीशान है। के सामने तो हमारा ये कमरा कमरा ही नहीं है। सर धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? उनके घर तो आ गई हो, अब उनके कमरे पर भी नजर आ गई तुम्हारी। छी, मुझे तो तुम्हारी सोच पर शर्म आती है। इतनी मुसीबत में भाई राजा ने हमारी मदद की, उनका ये एहसान हम पूरी जिंदगी नहीं चुका पाएंगे। कम से कम उनकी इज्जत करना तो सीखो। देखो, भगवान के लिए ऐसा कुछ मत कर देना जिसके लिए हमें शर्मिंदा होना पड़े। तुम समझ गई हो ना? तुम जरा अपना मुंह बंद ही रखो ना तो अच्छा है। और मुझे मत समझा कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है, ठीक है? मैं तो समझ गई हूँ, जरा तुम भी समझ जाओ। हे भगवान, इस औरत को सद्बुद्धि देना। क्या? अब तुम देखना कैसे मैं अपनी इस बुद्धि के बल पर इस पूरे घर पर राज करती हूँ।